जया और रिंकू पति पत्नी थे और वो हाल ही में नए नए शहर में शिफ्ट हुए थे। इसके पहले रिंकू और जया दोनों ही दूसरे शहर में काम करते थे और अब उन दोनों का एक साथ प्रमोशन हो गया था। रिंकू ने नए शहर में बड़ी मुश्किल से एक घर किराए पर ले लिया था। घर 2 मंजिल का था और मकान मालिक दूसरी मंजिल पर रहता था। क्या जी, आपको भी यही घर मिला था किराए पर लेने के लिए? अरे ये घर कितने सुनसान इलाके में है, मार्केट से भी कितना दूर है, और ऊपर से ये मकान मालिक भी कितना अजीब है, केवल फोन पर ही बात करता है, सामने नहीं आता है। क्या जया, तुम्हें इस सब से क्या लेना देना है? हम लोग दिन भर तो काम से बाहर ही रहेंगे और रात को घर आकर थक के सो जाएंगे, तो फिर तुम्हें मकान मालिक से इतना क्या लेना देना? और हमारे पास तो कार भी है ना, तो मार्केट चाहे जितनी दूर हो, हम तो आराम से आ जा सकते हैं ना। क्या आप भी? आपको तो मेरी हर बात ही गलत लगती है। वो इसलिए क्योंकि तुम हर चीज में कमियां ही निकालती रहती हो। अब चलो, ये सब छोड़ो और खाना बनाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। रिंकू ने जया की बात को नजरअंदाज कर दिया और दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। रात काफी हो गई थी और हर तरफ सन्नाटा था। अचानक से कुछ शोर होता है जिससे जया की नींद खुल जाती है। अरे, ये शोर कैसा था? जया तुरंत अपने कमरे से निकलकर बाहर जाकर देखती है। उसे दिखता है कि कोई आदमी तेजी से सीढ़ियों से ऊपर भागता हुआ गया है। वो आदमी इतनी तेजी से भाग रहा था कि जया उसका चेहरा नहीं देख पाती है। ये क्या? लगता है कि ये ऊपर रहने वाला मकान मालिक था, लेकिन ये अपने ही घर में ऐसे चोरों की तरह क्यों भाग रहा है? खैर, मुझे क्या, मुझे तो वैसे भी ये अजीब ही लगता है। फिर जया वापस अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन जया की छुट्टी थी और रिंकू ऑफिस चला जाता है। जया आराम से टीवी देख रही थी, तभी जया को ध्यान आता है कि उसे कपड़े सुखाने हैं। अरे, यहाँ तो कोई बालकनी ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? इतने सारे गीले कपड़े इकट्ठे हो गए, इन्हें कैसे सुखाऊं? अरे हाँ, एक काम करती हूँ, छत पर जाकर सारे कपड़े फैला देती हूँ। जया सारे कपड़े लेकर छत पर जाने लगती है। जैसे ही वो सीढ़ियों पर कदम रखती है, ऊपर से एक भारी आवाज आती है। रुक जाओ, ऊपर मत आना। मैंने तुम लोगों को घर देने से पहले ही साफ साफ समझाया था ना कि तुम्हें ऊपर आना मना है। अरे, दरअसल मुझे ये कपड़े छत पर फैलाने थे, इसीलिए मैं ऊपर आ रही थी। क्या तुमने ठीक से सुना नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हें जो भी काम करना है नीचे रहकर ही करो, ऊपर आना सख्त मना है। जया वापस अपने कमरे में चली गई, लेकिन उसे मकान मालिक पर बहुत गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर बाद रिंकू घर आ गया। उसके घर आते ही जया ने उससे मकान मालिक की बुराई करनी शुरू कर दी। कैसा अजीब सा आदमी है ये? अरे, मैं क्या कपड़े अपने सर पर सुखाऊं? ना तो यहाँ पर बालकनी और ना ही छत पर जा सकते हैं। अरे जया, देखो, इतनी छोटी छोटी बातों का पहाड़ मत बनाओ। मैं कल ही एक नई वॉशिंग मशीन ले आऊंगा, तुम उसके ड्रायर में आराम से कपड़े सुखा लेना। रिंकू की बात सुनकर जया को और गुस्सा आ जाता है। वाह, क्या बात है, तुम तो उस खड़ूस का ही साथ दे रहे हो। ठीक है, मुझे भी तुमसे अब कोई बात नहीं करनी है। तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। क्या है जया, तुम तो बस बात बात पर अब लड़ती ही रहती हो और कमियां ही निकालती रहती हो। अब भला तुम ही बताओ, क्या करूं मैं? नया घर ढूंढो, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे यहाँ सही नहीं लग रहा। जया जैसे ही घर बदलने की बात करती है, कोई जोर जोर से उनके घर का दरवाजा पीटने लगता है। हे भगवान, ये कौन है? कौन इतनी रात के दरवाजा पीट रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। शांत हो जाओ जया, डरो मत, मैं देखता हूँ कौन है। रिंकू धीमे से दरवाजा खोलने के लिए बढ़ ही रहा होता है कि बाहर से एक डरावनी आवाज उन्हें सुनाई देती है। आवाज एक आदमी की थी। कोई भी यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। तुम लोगों को अब यहीं इसी घर में रहना पड़ेगा। तुम दोनों बाहर नहीं जा सकते। और अगर तुम लोग बाहर निकले तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। इस डरावनी आवाज के बाद पूरे घर में एकदम सन्नाटा छा जाता है। ये कौन था? कितनी डरावनी आवाज थी। और ये क्या कह रहा था कि हम बाहर नहीं निकल सकते वरना ये हमें मार देगा? अरे, ये वही मकान मालिक था, पर दिन में तो इसकी आवाज ऐसी नहीं थी। अब पता नहीं क्या हो गया। और इसे कैसे पता कि हम घर बदलने की बात कर रहे थे? कहीं कहीं वो हम पर नजर तो नहीं रख रहा? मैं तो कहती थी कि ये जगह और मकान मालिक ठीक नहीं। अब क्या करें? हाँ हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब चुप हो जाओ मेरी माँ। यहीं रुको, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। अगर यहीं खड़े रहे तो जरूर कुछ ना कुछ हो जाएगा जया। वो भूत आएगा और हमें मार डालेगा, इसलिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। तुम यहीं रुको, मैं
फिर रिंकू दरवाजा खोलकर सीढ़ियां चढ़ता है और ऊपर चला जाता है। ऊपर हर तरफ अंधेरा था और रिंकू देखता है कि ऊपर मकान मालिक का जो कमरा था उसका दरवाजा बंद था। रिंकू दरवाजा खटखटाने लगता है कि तभी पीछे से जया भी उसके पास आ जाती है। अरे मुझे नीचे अकेले डर लग रहा था तो मैं क्या करती। अब ये सब छोड़ो और ये बताओ कि ये भूत दरवाजा नहीं खोल रहा है क्या। तभी कमरे के अंदर से फिर से वही आवाज आती है। कौन है? हम आपके किराएदार हैं और आप ही अभी हमारे कमरे के बाहर आकर दरवाजा पीट रहे थे ना। आपको कैसे पता कि हम क्या बात कर रहे थे? आप पहले ये दरवाजा खोलिए और हमसे बात करिए, वरना हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। इतने में दरवाजा खुल जाता है और जया और रिंकू देखते हैं कि अंदर से एक बेहद डरावना भूत बाहर निकल कर आता है। भूत! हमारा मकान मालिक एक भूत है। जया, पीछे हट जाओ। तुम भागो, मैं इसे रोकता हूँ। नहीं, अब कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। अब तुम दोनों सिर्फ इस घर में ही कैद रहोगे। तुम मेरे किराएदार हो। और तुम लोग जो भी बात करोगे मैं सुन सकता हूँ, चाहे मैं किसी भी कोने में क्यों ना हूँ। जया और रिंकू ये सुनकर डर जाते हैं और चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। कमरा अंदर से बंद करने के बाद जया रिंकू से कुछ बोलने ही जा रही होती है कि रिंकू उसे इशारा करके रोक देता है। जया, वो भूत हमारी सारी बातें सुन सकता है, इसलिए हमें बहुत ही धीरे बोलना चाहिए। रिंकू जया के कान में फुसफुसाते हुए कहता है। सुनो, मैं अपने कमरे की खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ। क्या पता बाहर निकलकर मुझे कोई रास्ता मिल जाए। इस भूत से छुटकारा पाने का तुम यहीं रुको। हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी आना, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। रिंकू चुपचाप खिड़की के पास जाता है और उसे खोलने की कोशिश करने लगता है, पर वो खिड़की खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। रिंकू मन में सोचता है, अब क्या करूं? लगता है कि ये खिड़की बाहर से बंद है, इसे कैसे खोलूं मैं? तभी पीछे से जया आती है और खिड़की खोलने की कोशिश करने लगती है और जया से खिड़की खुल जाती है। रिंकू जल्दी से बाहर कूद जाता है और जया फिर से खिड़की बंद कर लेती है। अब मैं किससे पता करूं कि इस घर के भूत से छुटकारा कैसे पाना है? और ये है कौन? यहाँ तो आसपास कोई घर भी नहीं है। रिंकू आसपास कोई घर या दुकान ढूंढने लगता है कि तभी थोड़ी दूर जाने पर उसे एक पेट्रोल पंप नजर आता है। अरे, यहाँ जरूर कोई होगा, यहाँ जाकर पूछता हूँ। रिंकू देखता है कि पेट्रोल पंप पर एक आदमी सो रहा था। अरे भाई साहब, उठिए उठिए, हमें आपकी मदद की जरूरत है। आदमी नींद से जागकर कहता है। अरे क्या हुआ भाई साहब, आपके पास तो मुझे कोई गाड़ी भी नहीं दिखाई दे रही। क्या बात है, आप पेट्रोल किसमें डलाएंगे? अरे मुझे आपसे पेट्रोल नहीं चाहिए, मुझे आपसे उस पास वाले घर के बारे में जानना है। मेरी पत्नी वहाँ कैद है। क्या? वो भूतिया मकान मालिक वाला घर? अरे तुम लोगों को भी क्या वही घर मिला था रहने के लिए? अब कुछ नहीं हो सकता। क्या? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? कोई तो उपाय होगा ना? उपाय तो सिर्फ एक ही है कि भूत तुम्हें मारे, इससे पहले तुम भूत को मार दो। अब जाओ, जल्दी जाओ, इसके पहले कि उस भूत को पता चल जाए कि तुम घर में नहीं हो। तभी रिंकू के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो पेट्रोल पंप से एक छोटी सी बोतल में थोड़ा सा पेट्रोल लेता है और भागता हुआ वापस घर जाता है। जया खिड़की खोल देती है और रिंकू अंदर आ जाता है, लेकिन तभी भूत भी वहां आ जाता है। इसके बाद भूत जया की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी रिंकू भूत के ऊपर पेट्रोल डाल देता है और माचिस जलाकर उस पर फेंक देता है। भूत आग से बच नहीं पाता है और राख हो जाता है। ये तुमने कैसे किया रिंकू? अरे ये आइडिया तो मुझे पेट्रोल पंप पे जाने की वजह से आया। आज तो हम दोनों बाल बाल बच गए जया। चलो रिंकू, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, जल्दी चलो यहाँ से। और ऐसा क्यों भला? अरे अब तो ये भूतिया मकान मालिक भी मर गया ना। अरे अब तो हम इस घर के किराएदार नहीं बल्कि मालिक है, मालिक। रिंकू की बात सुनकर जया भी खुश हो जाती है और दोनों खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं।